माँ और बेटी एक ही आदमी के प्यार में पड़ जाते हैं। वे दोनों उसको हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन इस मूवी का अंत बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के साथ किस तरह से ऐसा कर सकती है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस इंसान के साथ आप अपना पूरा समय बिताते हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करता है या फिर वो कोई नकाब पहनना हुआ है? ईर्ष्या और वासना क्या होती है, ये मूवी हमें सिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है साइबेरिया के सब आर्कटिक रीजन से, जहाँ चारों तरफ बस बर्फ और बर्फ है। इधर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है साइबा। वो अपने अतीत के बारे में बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तब ज्योतिषी ने बताया था कि वो शापित है। साइबा जिसके भी करीब जाएगी वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। अब साइबा को भी ये बात सही लगी है। वो इस आर्कटिक में अपनी बेटी अंजा के साथ एक टेंट बनाकर रहती है। वे कुत्ते भी पालती है। उनमें से एक कुत्ता बहुत बीमार था, वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए साइबा ने उसे मार डाला। फिर माँ बेटी मिलकर उसको पकाकर खाने लगे। ये दोनों ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुके, इसलिए अगली सुबह वो अपना सारा सामान और कुत्तों के साथ एक नई जगह के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जो रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर रहे हैं। साइबा और अंजा उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सैनिकों से उनका कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन उनका पिछला एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर, सैनिकों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वो दोनों चुपचाप यहाँ से चली गई। अगली सुबह वो एक जगह पहुँची जिसे आर्कटिक टंड्रा कहते हैं। साइबा ने कहा कि यहाँ उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए उन्होंने वहीं अपना तंबू गाड़ दिया। अंजा अक्सर बहुत अकेलापन महसूस करती है, क्योंकि बचपन से ही उसका कोई दोस्त नहीं है। उसने कभी अपनी माँ के अलावा किसी से बात नहीं की। उसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं था। इसके बाद हमें साइबा का अतीत दिखाया गया। शापित होने के कारण उसको उसकी ट्राइब से निकाल दिया गया था, इसलिए वो अकेली रहती थी। एक दिन ए बार नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। दोनों में प्यार हुआ और शादी कर ली। उसके बाद साइबा और ए बार के परिवार के साथ ही रही थी। फिर से मूवी प्रेजेंट में आई, जहाँ साइबा शिकार पे जा रही है। उसने कुछ दूर एक आदमी को देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन इस आदमी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बेहोश होकर वहाँ गिर गया। साइबा पहले उसको मारने गई, लेकिन फिर उसने अपना माइंड चेंज किया और उसको अपने टेंट में ले आई। साइबा ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये आदमी अभी भी बेहोश था। फिर साइबा ने उसका सामान चेक किया तो उधर एक मैप, एक रेडियो के अलावा और कुछ खास नहीं था। इस बीच अंजा शिकार से वापस लौटी और इस आदमी के बारे में पूछने लगी। साइबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, इसे होश आने के बाद यह खुद ही अपने बारे में बताएगा। अंजा ने पहली बार किसी आदमी को इतने करीब से देखा था, इसलिए वो इसे देखती ही रह गई। कुछ देर बाद होश आने पर उसने अपना नाम लोकी बताया। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। ठंड के कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अंजा ने उसे सूप बना कर दिया और कहा, तुम बहुत लकी हो कि अभी तक जिंदा हो, क्योंकि साइबा ने मुझे बचपन से यही सिखाया था कि आसपास कोई भी इंसान दिखे तो जल्दी से उसे खत्म कर दो। लेकिन साइबा ने खुद तुम्हारी हेल्प की और आज तुम हमारे सामने बैठे हो। सुबह लोकी भी उनके साथ शिकार पे गया और उसने नाव की मोटर को भी ठीक कर दिया। इसे साइबा और अंजा दोनों ही खुश हुई। साइबा लोकी की तरफ आकर्षण महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ गई। लोकी ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? साइबा ने कहा, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन अंजा ने उसको एक रीनडियर का शिकार करने बोला तो लोकी ने भी प्रॉमिस कर दिया। लोकी उनके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था और इन्हें देखकर लग रहा था कि काफी दिनों से ये लोग एक साथ हैं। फिर साइबा और अंजा ने एक सील का शिकार किया और उसको काटने लगे। लोकी थोड़ी दूर से यह सब देख रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी शिकार नहीं किया था, किसी जानवर को नहीं काटा था। रात को साइबा और अंजा सील के मांस को कच्चा खाने लगे, लेकिन लोकी ने उसे आग में पकाकर खाया, जो देखकर माँ बेटी चौंक गई, क्योंकि वो लोग आज तक कच्चा मांस ही खाते थे। फिर लोकी ने अंजा को अपना रेडियो दिखाया, उसमें म्यूजिक लेकर के सुनाया, जिससे अंजा और भी इम्प्रेस हो गई। थोड़ी देर बाद जब अंजा बाहर गई बर्फ लेने, तब साइबा ने लोकी से पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? लोकी ने कहा, कुछ दिनों पहले मेरे गांव में सोल्जर्स आए थे। सभी फिजिकली फिट लोगों को उठा कर ले गए और टंड्रा लैंड पर काम करवाने लगे, लेकिन ठंड के कारण बहुत लोग की जान चली गई। पर किसी भी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। अगर सोल्जर्स ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। साइबा ने कहा, तुम इधर सेफ हो, लेकिन नदी का बर्फ पिघलते ही तुम यहाँ से चले जाना। लोकी ने उसको थैंक कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब चला गया। इस बीच अंजा इधर आई और उसे देखकर यह दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन जिस तरह से अंजा लोकी को देख रही थी वह साफ था कि उसके दिल में भी लोकी के लिए फीलिंग्स है। अंजा ने लोकी से बालों में कांजी करने को कहा, जो कि अक्सर साइबा करती है। लोकी मना नहीं कर पाया और कांगी करने लगा, लेकिन साइबा ने अपना मुंह फेर लिया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यह सब पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भी लोकी को पसंद करने लगी है। अगली सुबह लोकी रेंडियर का शिकार करने गया, लेकिन 2 सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। पर लोकी ने भी हार नहीं माना। बड़े ही चालाकी से उसने सोल्जर्स को मार दिया। इधर टेंट में साइबा अंजा को समझाने लगी कि तुम्हें लोकी से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो चला जाएगा, तब तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन
लेकिन अंजा ने साफ कह दिया कि वो लोकी से प्यार करती है। कुछ देर बाद लोकी लौट आया तो साइबा ने कहा, मेरी गन ले जाने से पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। लोकी ने उससे माफी मांगी। लोकी को सोल्जर्स के सामान में कुछ खाना मिला था, वो सब उसने अंजा को दिया, जिससे वो और भी खुश हो गई। लेकिन अंजा और लोकी को एक साथ देखकर साइबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मूवी फिर से अतीत में आ गई और हम देखते हैं एक दिन साइबा जब टहल के वापस टेंट पर आई तो उसके ससुराल वालों को सोल्जर्स ने मार दिया था। एक भी इंसान जिंदा नहीं था टेंट के पीछे। उसके पति ए बार को हॉस्टेस बना के रख दिया गया था। तो साइबा उधर जाने लगी, लेकिन ए बार ने उसको इशारे से मना किया क्योंकि उधर तब भी सोल्जर्स मौजूद थे। एक सोल्जर ने ए बार को जान से मार दिया। साइबा ये सब छुपकर देख रही थी और रो रही थी। फिर जब वो भागने लगी तब उसी सोल्जर ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम किया। अब साइबा ए बार के पास आई और उसको पकड़ के रोने लगी। उसने नोटिस किया कि ए बार के हाथ में एक चाकू है जिससे वो अपनी रस्सी को काट रहा था, लेकिन इससे पहले ही सोल्जर्स ने उसे मार दिया। साइबा ने ये चाकू अपने पास रख ली। तभी टेंट के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। साइबा ने उसको अपनी गोद में ले लिया। दरअसल ये बेबी कोई और नहीं अंजा है। इसके साथ ये भी खुलासा होता है कि अंजा उसकी अपनी बेटी नहीं है। सोल्जर्स ने कहा, हम खो गए हैं, हमें मैनल ले चलो। अगर तुमने हमारी हेल्प की तो तुम्हें और इस बच्चे को हम जाने देंगे, नहीं तो अभी मार देंगे। साइबा उनको रास्ता दिखाते हुए ले जाने लगी, लेकिन मौका देकर उसने रस्सी काट दी। सभी सोल्जर्स नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई और पुरानी बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिन बद दिन अंजा और लोकी एक दूसरे के और करीब आने लगे। अंजा ने कहा, इस ट्राइब में बस मैं और साइबा ही बचे हैं। हम दोनों हमेशा अपनी जगह बदलाव करते रहते हैं क्योंकि साइबा किसी पर भी भरोसा नहीं करती और वो किसी से दोस्ती करना भी नहीं चाहती। रात को टेंट के अंदर लोकी और अंजा एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन साइबा उनको एक साथ देखकर जलने लगी, इसलिए वो रात को ही शिकार का सामान लेकर निकल गई। अंजा ये देखकर खुश हुई। उसने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया और आज रात ये दोनों एक साथ सोए। इधर हम साइबा को देखते हैं। वो टेंट के बाहर खड़ी थी। अंजा उसके हाथ से निकलती जा रही है और लोकी भी उसको इग्नोर करके अंजा को पसंद करता है, इसलिए वो और भी जेलस फील करने लगी। अगले दिन लोकी ने एक रेंडियर का शिकार किया, फिर अंजा उसको पकाने लगी। इस दौरान साइबा इधर आई। रेंडियर को देखकर वो खुश हो गई और लोकी को किस किया। ये देखकर अंजा को बुरा लगा और लोकी को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। अगली सुबह लोकी ने अंजा से कहा, तुम्हें अब साइबा से हम दोनों के बारे में बात करनी चाहिए। तो अंजा ने साइबा से कहा, वो माँ बनने वाली है लोकी और उसने सब प्लानिंग कर ली है। वे दोनों शादी करना चाहते हैं और यहाँ से कहीं दूर जाकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहती उसका बेबी उसकी तरह अकेला जे। साइबा ने कहा कि तुम लोकी को ठीक से नहीं जानती तो इतना बड़ा फैसला मत लो। लेकिन लोकी ने अपने बारे में अंजा को सब कुछ बता दिया था, इसलिए अंजा ने भी फैसला कर लिया था। साइबा उसे रोक नहीं पाई। कुछ दिनों में अंजा चली जाएगी और साइबा इस रेगिस्तान में अकेली रह जाएगी। साइबा भी लोकी को पसंद करती है, लेकिन लोकी ने अंजा को सिलेक्ट किया क्योंकि अंजा यंग और ब्यूटीफुल है। उस रात वे दोनों फिर से एक साथ सोए। साइबा ये सहे नहीं पाई, इसलिए वो उठ के टेंट से बाहर चली आई। अगले दिन लोकी ने कहा, कल तक नदी का पानी पूरी तरह से पिघल जाएगा, तब हम यहाँ से जा सकते हैं। यह कहकर वो शिकार पे चला गया। इधर अंजा अपना सामान और आधा खाना पैक कर लेती है क्योंकि कल सुबह ही वो लोग निकलने वाले हैं। साइबा ने उससे बात करना भी बंद कर दिया है। वो बस चुपचाप अंजा को देख रही है। अंजा ने साइबा से एक कुत्ता भी मांगा। साइबा ने मना नहीं की, लेकिन उसने कुछ बोला भी नहीं। साइबा को इस तरह परेशान देखकर अंजा खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहती हो? साइबा ने इस बार भी कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिरी बार उसने अंजा के बालों को कंघी करना चाहा। अंजा इससे बहुत खुश हुई और साइबा कंघी करने लगी। इस बीच उसने अंजा के बालों से ही उसका गला दबा दिया। अंजा तड़पती रही, लेकिन साइबा ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मौत ना हो गई। अंजा की मौत से साइबा पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। साइबा के फेस पर गुस्सा, नफरत साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंजा की फेस की स्किन काट ली और उसने अपने फेस पर लगा लिया। फिर अंजा के कपड़े भी पहन लिए ताकि लोकी उसको अंजा समझे और उससे प्यार करने लगे। रात को लोकी शिकार करके वापस आया और साइबा को अंजा समझकर उसके साथ सो गया। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। साइबा के मुंह से निकल गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लोकी ने साइबा की आवाज को पहचान लिया और उसका मास्क भी निकलने लगा। लोकी समझ गया साइबा ने अंजा को मार दिया है। अंजा की स्किन देखकर वो डर गया और बिना कपड़ों के चिल्लाते हुए यहाँ से भाग गया। अब साइबा ने उसके फेस से मास्क को निकाल दिया। वो समझ चुकी थी कि वो सच में शापित है। उसका प्लान फेल हो गया। अंजा और लोकी दोनों को ही उसने खो दिया। अब वो इस रेगिस्तान में अकेली है और हमेशा अकेली ही रहेगी। इसके साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।